प्यारी सत संगत जी, आप सभी को जय गुरुदेव। आज जो जी गुरु स्थान बना हुआ है उसका शताब्दी दिवस मनाया जा रहा है। जैसे महाराज जी ने बताया, दास क्षमा चाहेगा कि मैं लेट हो गया, क्योंकि पंजाब में एक होला महल्ला होता है, तो वो एक यात्रा जा रही थी, उसके बीच हम फंस गए, तो 2-2.5 घंटे वहां पर हिला के महाराज संत निरंजन दास जी जिनकी अगुवाई में ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, आप उनके दर्शन कर रहे। मैं देख रहा हूं मंच पे बहुत से संत आए हुए हैं, इनके आप दर्शन करने के लिए इनके स्थानों में जाएंगे तो कितना समय लग जाएगा। महाराज संत निर्मल दास जी ने आप पर कृपा किया, सभी संतों को जहां पर बिठा दिया और आप सभी उनके दर्शन कर। संतों की महानता सतगुरु रविदास जी ने कहा है, संत तुझी तन संगत परान, सतगुरु ज्ञान जाने संत देवाते। बहुत सारे लोगों ने जी कह दिया कि प्रभु निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है, पर हमारे रहबर सतगुरु रविदास जी ने कह दिया संत तुझी तन, कि है प्रभु संत ही तेरा तन है, तेरा शरीर है, और संगत प्राण, और जो संगत है तेरी सांस है, तेरी जान है। जब संत और संगत मिल जाते हैं तो वहां साथ साथ परमात्मा हो जाएगा। जहां गुरु जी ने जी बोल दिया कि संत प्रभु रूप होते हैं, वहां जी जान लेना भी बहुत जरूरी है कि संत होते कौन है। मुझे याद है होशियारपुर पंजाब में पड़ता है, वहां एक संत सम्मेलन था, मुझे भी बुलाया हुआ था, जहां संत लंगर खाने के लिए बैठे हुए थे। एक सेवादार वहां मुझे ले गया, आप कह रहे थे संत तुझी तन, जे जो संत है इनको हम प्रभु का रूप मान। मैंने कहा ऐसा ही क्यों हो रहा। जब मैं वहां गया तो क्या देखा, वो संत गाली गलौज कर रहे कि उनको आपने 500 रुपया दिया, हमें 100 रुपया दे रहा, काफी गाली गलौज चल रहा। सेवादार बोले क्या हम इनको रब समझ लें, प्रभु समझ लें। तो मैंने सोचा है सतगुरु जी आपने कहा है संत तुझी तन, तो वाकया ये सभी संत हैं, जी लोग इनको प्रभु समझ लें। पर नहीं, गुरु जी ने आगे भी कुछ कहा। गुरु जी ने क्या कहा, सुरसरी सल्लल कीर्त वाग्मी संत जन करत ने पान। संत होता क्यों है, संत कोई पहरावा पहन के नहीं बन जाया कर। पुलिस की यूनिफॉर्म बाजार से मिल जाती है, कोई भी लेकर के पहन सकता है, लेकिन पुलिस वाली यूनिफॉर्म पहन करके कोई पुलिस वाला नहीं बन जाया कर। पुलिस वाला बनने के लिए उनको खास टेस्ट पास करना पड़ता। ऐसे ही संत बनने के लिए खास गुणों को अपनाना पड़ता। और मुझे पूरा यकीन है कि संत महाराज निर्मल दास जी ने वही संतों को बुलाया है जिनमें पूर्ण संतों वाले गुण हैं। और ऐसे संतों के बारे में गुरु जी ने लिखा है, संत की संगत संत कथा रस, संत प्रेम माचे दीजे देवा दे। ऐ मेरे मालिका मेरे पर कृपा करना, मुझे बख्शिश करना मेरे पर, मुझे ऐसे संतों की संगत देना।
आप कुछ करें चाहे ना करें, संतों की संगत भी करेंगे तो आपके ऊपर बहुत असर हो जाएगा। संतों की संगत करने से भी इंसान में काफी बदलाव आ जाता है, क्योंकि संतों में एक ऐसी ऊर्जा होती है जो हमारे ऊपर असर डाल जाती है। तो सबसे पहले गुरुजी ने क्या कहा कि मुझे ऐसे संतों की संगत देना, और संगत के बाद कथा उनके प्रवचन सुनने के लिए मिली। कथा के बाद उन्होंने कहा रस, कथा तो सभी सुन के जाएंगे, रस लेकर के कोई जाएगा। हम बचपन में हुआ करते थे, स्वामी जगतगिरी जे.एंड.के में इनका आश्रम था, जिनका आजकल पठानकोट आश्रम है। तो वहां से हमारे पंजाब के गांव में आया करते थे। गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारा गांव पड़ता था। तो कभी कभी वो सत्संग में कहा करते थे कि सत्संग में 4 प्रकार के लोग आते हैं, रोंदू, पोंदू, सोंदू ते चुंग। रोंदू, पोंदू, सोंदू ते चुंग। हम बचपन में थे, बचपन से ऐसी सोच थी। हमने सोचा कि सेंट जो बच्चे रोते रहते हैं उनको रोंदू कहा गया, जो घूमते रहते हैं इधर उधर उनको पोंदू कहा गया, जो मामा की गोदी में सोए हुए हैं उनको सोंदू कहा गया, और जो दूध पीते हैं उनको चोंगू कहा गया। लेकिन जब महापुरुषों की कृपा हुआ, सत्संग मिला, महापुरुषों की संगत करने का सवाल मिला, तो मालूम पड़ा रोंदू जैब्स की पावना वाली, पौंदू सत्संग में आए। संत निर्मल दास जी ने बोला था 100 साला स्थापना दिवस है, हम भी जाते हैं, सामने होकर के घूम घाम के चले। प्राप्त कुछ नहीं की, संधु आए जरूरी, सो गए। अगर ऐसे नहीं सोए तो मन करके सोए गए। चोंगू जो एक बात को अपने मन में बिठा ले, हम सभी ने चोंगू बनना। बोले 100 रुपए गुरुदास जी महाराज की जय। एक बात जो संतों ने कहा है उसके को अपने मन में बिठाना। संत आचरण, संता जैसा आचरण बनाना। संत जो मार्ग, संता जैसा मार्ग अपनाना। संत का मार्ग क्या? संत का मार्ग धर्म की पौड़ी पोवट पाकी पाए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी है। धर्म क्या? जो हम सोचते वो धर्म नहीं, वो मजहब है। तौल धर्म दया का कोत संतोख तथा रखिया जनसूर। जिस जो दया से पैदा होता है उसको धर्म कहा है। हमें दया देना। संत उलग उलगनी, संतों की सेवा देना। और एक मांगे वो भगत चिंता मनी, जो संतों ने शब्द दिया है उसकी भक्ति करना। जनी लखायो असंत पापी संत, तो संगत कभी नहीं करना। बुरे लोगों की संगत कभी नहीं करना, क्योंकि जो अच्छी संगत है उसका असर धीरे धीरे होता है और बुरी संगत का बहुत जल्दी असर हो जाता है। इसलिए बुरी संगत सपने में नहीं कभी करना। हमने हमेशा नेक संगत करना, अच्छे लोगों की संगत करना। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु जी कह गए हैं, रविदास पने जो जाने सो जान,
संते अनंते अंतर नाही। हमारे गुरु ने जो हमें कहा है, दुनिया के लोग कुछ भी कहते रहे, कुछ भी बोलते रहे, संत जे होते हैं, संत वो होते हैं, लेकिन गुरु जी कहते मैंने जान लिया, मैंने समझ लिया, संता और रब में कोई भी अंतर नहीं है। संत प्रभु का रूप ही होते हैं। गुरु प्यारी सत्संगत जी, मैंने भी ये जान लिया जो गुरु जी ने कहा। आज जो भी परिवर्तन हुआ हमारे समाज में, उस संतों की कृपा से। भले ही कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन जो परिवर्तन हुआ वो संतों के कारण। आज से शायद 50 साल पहले मैं जहां आया था, छोटी सी कुटिया थी, संत रामदयाल जी जहां रहते थे। शायद कोई सेवादार भी मिला होगा कि नहीं मिला होगा, मुझे मालूम नहीं है। संत रामदयाल जी मुझे लेकर चले गए, जहां जो तालाब है वहां पे तीर्थ के बाबत बताया मुझे, जहां पर हम वापस चले गए। काफी समय बाद दोबारा जब मैं आया, मैं खबा वाक्या जो कहते हैं, जिस धरती ते आसन लोंदे लोकी फिर न चिराग जगाउंदे, लगदे मेले ते जमा कई शरीर हुंदे ने, ए फकीर लोको डाढ़े पीर हुंदे ने। वाक्या ही संत जहां जहां पर बैठे, उन्होंने अपना तो सुधार किया ही, समाज का सुधार कर। आज लाखों लोग जो है अपने जीवन को बदल लिया। जैसे गुरु जी ने कहा था ना, तुम चंदन हम रिंड वापरे, संग तुम्हारे वासा, नीच रूखते ऊंच पे हैं, गंध सुगंध निवास। हम वाक्या ही एक रिंड की तरह थे, और संत जो है एक चंदन की तरह थे। चंदन की बहुत कीमत होती है, क्योंकि इसकी लकड़ी में सुगंध होती है, इसका बहुत कीमती सामान बनता है। सतगुरु रविदास जी की वाणी और उनके संत भी चंदन जैसे थे, और हम रिंड वापरे, हम रिंड की तरह थे। संगत हमारे वासा, जब हम संतों की संगत किया तो हमारी दुर्गंध की जगह सुगंध बढ़ गई, हमारा भी समाज में कुछ कदर बन गया, हमारी भी कोई कीमत बन गई जब हमने संतों की संगत की। आज जो भी हो रहा है संतों के कारण हो रहा। गुरु प्यारी सत्संगत जी, जम्मू कश्मीर का एक रजौरी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। संत वीर सिंह हितकारी, संत निर्मल दास जी, संत मनदीप दास जी आदि जी वहां गए हुए। आज से 30 साल पहले की बात मैं बताऊं, वहां मुझे बुला लिया गया। जिस गांव में मैं गया, वो गांव की गलियों में गंदगी खिलरी हुई थी, घर में गंदगी थी, घर कच्चे थे, सभी के कपड़े मैले कुचैले थे। स्नान करने की तो बहुत दूर बात, किसी ने फेस भी साफ नहीं किया हुआ। जब हम सत्संग पंडाल में पहुंचे तो आप जैसे नहीं बैठे हुए थे, आपस में एक दूसरे की ओर मुंह लगा करके बैठे। पांव के बाद सरकार वहां का एक टेलर मास्टर वो मुझे बोला सत्संग शुरू करो। मैं कहा कि सुनाऊंगा किसी, जे सुनने के मूड में कोई नहीं। कहते स्वामी जी आप शुरू करो, सुनेंगे लोग। मैं सत्संग किया, बाद में बोले कि आप अपने हाथों से प्रसाद दो। मैंने जब उनको प्रसाद देना शुरू किया, एक ही हाथ आगे बढ़ाया, दूसरा नहीं। सरकार जी बोले महाराज जी पुराना मनाना,
इनको ना किसी ने प्रसाद दिया तो ना इन्होंने कहीं किसी से प्रसाद लिया। 50% से भी ज्यादा लोगों से मुझे देसी शराब की बदबू आ रहा था। समा बीतता गया। आज वहां पर जाकर के देखें कि हजारों की तादाद में, अभी वहां शोभा यात्रा थी तो किसी ने वहां का जो सीएम है उनके बाप को कहा कि ऐसे ऐसे वहां होता है। कहता नहीं, ये नहीं हो सकता कि वो लोग ऐसे बैठते हैं। कहते हैं हाँ ऐसे बैठते हैं। तो वो हेलीकॉप्टर लिया उसने, साथ उसके डिप्टी सीएम थे, वो वहां पर पहुंच गए पंडाल में। तो उसने बोला कि जो गुरु जी ने कहा था तुम चंदन हम रेंड वापरे संग तुम्हारे वासा नीच रूखते ऊंच पे है गंध सुगंध निवास। कहते मैंने जी आंखों में देख ली, वाकया ही आपको गुरु जी ने चंदन बना दिए। आज आपको बैठने का तरीका है कि तारों में बैठे हुए। आज वहां पर जाए सभी के कपड़े साफ सुथरे हैं, पहाड़ी से तर है बेशक। आज सभी नशों से रहत है, आज सभी के घर साफ सुथरे हैं। गुरु जी ने चंदन बना दिया। गुरु जी की वाणी में इतनी ताकत है। लोग कहते हैं अमुक तीर्थ ऐसा तीर्थ था कि वहां कोई काला कौवा डुबकी लगाता तो हंस बन के बाहर निकलता, लेकिन सैंत आंखों से किसी ने ना देखा हो कि कहीं कोई काला कौवा डुबकी लगाए तो हंस बन के बाहर निकले। बातें जरूर सुनी होगी आप, लेकिन सहजो बाई जी ने बोला आओ मैं तुझे वो तीर्थ बताती हूं जहां पर आप अपनी आंखों से काले हंस को काले कौवे को हंस बनता देख सकते हैं। वो कौन है? वो है गुरु रविदास जी की संगत। सहजो संगत साध की काग हंस हो जाए, तज के पग से अपक्ष को मोती चुन चुन खाए। कौवे का काम क्या है? गंदगी खाना। हमारी भी हालत ऐसी सी, हम भी गंदगियां खाने वाले थे, नशों में पड़े हुए थे। जो ही गुरु कृपा हुई, संतों की संगत मिला, आज हमारे विकार खत्म हो गए, नशों से मुक्त हो गए हम लोग। हमने बुराइयां छोड़ दी और हमने नाम का सिमरन करना शुरू कर दिया, हंस बन। फिर गुरु रविदास महाराज की संगत हमें क्या करती है? देवते बनाती। गुरु प्यारी सत्संगत जी, दुनिया में जितने चेतन जीव है इनकी जो वर्गवंड है 3 हिस्सों में की गई, जानवरों में, इंसानों में और देवतों में। दुनिया में सबसे ज्यादा जानवर है, जानवर से कम इंसान, इंसानों से कम देवते। और जो देवते हैं उनमें देवते ही है, ना इंसान है ना जानवर है। जानवरों में जानवर ही मिलेंगे, ना इंसान मिलेंगे ना देवता मिलेंगे। लेकिन इंसानों में कितने ही कैटेगरियां के लोग मिलेंगे। इनमें इंसान भी मिलेंगे, इनमें हिमान भी मिलेंगे, इनमें देवते भी। जब कोई इंसान इंसानियत असूलों से भूल जाता है तो उनकी बात जब चलती है तो लोग कहते हैं तो किस जानवर की बात कर रहा, तो उसको जानवर कहते हैं। इंसान को कहते हैं इंसान बन। कभी गधे को कहते हैं कोई गधा गधा बन, कभी घोड़े को कहते हैं घोड़िया घोड़ा बन, कभी बैल को कहते हैं बैल बैल बन। नहीं कहते, बैल बैल ही है, लेकिन इंसान इंसान नहीं है। इन संतों की कृपा से हम इंसानों से देवते बन गए, हमारे परिवार देवतों के परिवार बन गए। आज मेरा निवेदन बस यही रहेगा, आज हम शताब्दी समारोह मना रहे हैं। जितने संत जानीर आए हुए हैं, मेरा सभी के चरणों में नतमस्तक होकर के निवेदन है कि सबसे पहले हमने संत बनना है, जो गुरु जी ने कहा है।
सभी आप संपूर्ण संत हो, लेकिन एक दो घटना ऐसी हुई जो संतों को शर्मसार से शीश झुकाना पड़ा। मेरा निवेदन है कि हम जो सतगुरु रविदास जी ने जैसे संत बनने के लिए कहा है वैसे ही बनना। संतों के कारण ही हमारे समाज में बदलाव आया, हमने और बदलाव लाना है। क्योंकि हमने देखा है, चाहे पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, संतों के कारण ही वहां पर बदलाव आया। पिछले थोड़े समय पहले मैं यूपी में गया, वहां भी कई हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में संगत को देखा, तो मैंने देखा कि सभी परिवर्तन संतों के कारण आया। तो मेरा निवेदन रहेगा, जितने संत महापुरुष हैं आपने आपस में प्रेम रखना है, प्यार रखना है। चाहे हम पंजाब से हैं, यूपी से हैं, हरियाणा से हैं, JNK से हैं, हिमाचल से हैं। जो गुरु जी की बानी है, सत्संगत मिल रही है माधु जैसे मध्यम खीरा, हमने उसको अमली जामा पहनाना। अगर आप संत लोग इन लोगों की बाजू को पकड़ लेंगे, हाथ को थाम लेंगे, तो इन लोगों को बहुत बड़ा सहारा मिल जाएगा। जहां पर हमने गुरु जी की वाणी का संदेश जन जन तक पहुंचाना है, वहां पर जो गुरु जी ने हमारे में संदेश दिया है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने संदेश दिया है, पढ़ो, जुड़ो, संघर्ष करो। समाज में जो गुरु जी का 650 साल आ रहा है, हमारे समाज में कोई अनपढ़ ना रहे, हमने कोशिश करना। हमारे समाज में कोई नशेई ना रहे, हमने कोशिश करना है। हमारे समाज में कोई बिखरा ना रह जाए, समाज में जुड़े, हमने कोशिश करना है। श्री गुरु रविदास महाराज जी के 650वें प्रकाश दिवस और आज के स्थापना दिवस की ये ही बधाई है कि हम गुरु जी के संदेशों को जन जन तक पहुंचाना है। जहां मैं संतों के चरणों में निवेदन कर रहा हूं, आप सभी भी संत ही हैं, आपके चरणों में भी निवेदन है कि हमने आपस में प्यार से रहना है और अनपढ़ता को खत्म करना है और नशों से मुक्त परिवारों को करना है। ये ही आज का मुख्य संदेश है। सभी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो बोले सो निरभै।